राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रवादी के एक नेता अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब का और अमित शाह साहब का बड़ा अच्छा टर्म्स है। अगर वो चाहे तो इस मसले को बैठकर हल हो सकता है, बड़ी जल्दी इसको जो है आप इसको हल कर सकते हैं। औरंगाबाद हो, कटकटी के कौन पप्पू ने बोला है? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है। कुछ तो नाम तो लो उसका नाम। सलीम पटेल वायगांवकर साहब कह रहे थे कि छोटे मोटे इसके अलावा बात कर रहे हैं तुम और ये बिरयानी को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। कह रहे हैं अबे पहले एक पड़ोसी जिसको नहीं पहचानता है तुम उसका बात मुझसे। कि आपके चैनल पर उन्होंने कहा कि सलीम पटेल वायगांवकर को तो एक मिमिक्री के तौर पे पड़ोसी पहचानता नहीं, तो मैं आपको बताता चलूं कि हाँ, मुझे पड़ोसी इसलिए नहीं पहचानता कि मेरे बाजू ना कोई बिल्डर रहता और ना कोई कॉन्ट्रैक्टर रहता और ना कोई उद्योगपति रहता। मेरे बाजू रहने वाले मैं सले मेले में रहता हूं और गरीबों का काम करता हूं। तो मेरी अगर पहचान अगर आपको लेना है तो आप आपकी ऐसी गाड़ी में से रोड पर उतरना। मुझे कोई उद्योगपति कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर नहीं पहचानता हूं, ये मेरी पहचान है। अब रहा दूसरा सवाल, इम्तियाज जलील साहब को मैं एकदम खुले अल्फाज में कहूंगा, मेरी पहचान तो छोड़ो, तुम्हारी पहचान। सबसे पहले औरंगाबाद में जब आए तो औरंगाबाद में सबसे मशहूर पेपर उर्दू हिंदुस्तान पेपर के एडिटर जनाब अंसारी साहब के यहाँ आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी जब आप औरंगाबाद में आए थे और आप मध्य से फॉर्म भी नहीं भरे थे। जब आपकी और मेरी मुलाकात नायब अंसारी साहब के कैबिन में हुई थी और ये न्यायाधीश सलीम पटेल वायगांवकर है जिसने आपको पहले मुबारकबाद दी था कि अल्लाह आपको कामयाब करे, आप एक अच्छे और बेहतरीन आमदार साबित हो गए। ये सलीम पटेल की पहचान है। सलीम मेरे को पड़ोसी ने पहचानता ये बोलकर उन्होंने हमारा दिल तो दुखाया, लेकिन हमारे साथ जो काम करने वाले हजारों गोर गरीबों का दिल दुखाया कि आखिर इतना मगरूर वाला अल्फाज क्यों वापरे उन्होंने। हाँ, हम जैसे कैसे भी है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि एक दिन वो जरूर बोले कि हाँ, सलीम पटेल वायगांवकर को मैं जानता हूं और पहचानता हूं। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो तारीफ कर रहा ना, अरे मैंने तो हमदर्द जताना और मैंने काम बुरा बोला भाई, मैंने तो इतना ही बोला। आपके चैनल के देखने वालों को बोलूंगा भाई मैंने कौन सा बुरा बोला, इज्जत देके बोला कि अच्छे पढ़े लिखे है, टैलेंट है, ताल्लुकात अच्छे हैं, मैंने कोई बुराई थोड़ी करा। यानी कि इम्तियाज जलील साहब की राजकारण की उम्र 9 साल है, मेरी राजकारण की उम्र 25 साल है। वो 5 साल विधानसभा में आमदार रहे, 4 साल लोकसभा में रहे। तो भाई हम भले कुछ भी हो, अल्लाह ने उनको नवाजा, हम उसमें खुश है, लेकिन किसी पे तोहमत और टिप्पणी मत करो, ये हमारा उनको मशवरा है। बुला के आप गलती है तो बोलो सलीम तेरी ये गलती है, सलीम मानने का मादा रखता, लेकिन सलीम को पड़ोसी नहीं पहचानता, ये बात कहकर उन्होंने हमारे को दिली तकलीफ दी है। हमने कभी उन पर गलत टिप्पणी नहीं करे। हम फिर कहेंगे कि हमको पहचानने की अगर आपको जरूरत है तो। एनसीपी के लीडर कह रहे हैं कि खासदार इम्तियाज जलील साहब के गृह मंत्री के साथ अच्छे टर्म्स हैं, अगर वो चाहते तो बैठकर कटकटी गेट और औरंगाबाद आप ऑर्गेनाइज करवा लीजिएगा, आप बोलिएगा उनको कि आप इनके साथ सत्ता में बैठे हुए थे, आप करवा लीजिएगा। ये राष्ट्रवादी वही है ना जिनके नेता सुबह सुबह बीजेपी के साथ है तो सरकार बनाने के लिए 6 बजे नींद में से उठ के आए थे। ये राष्ट्रवादी वालों की बात कर रहे हैं ना, तो उनसे बोलिएगा कि अगर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो इम्तियाज जलील बिल्कुल आने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ। तो जहाँ देश भर में जब इतना खिलाफ बोल सकते हैं, दो बात अगर कभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को अगर बोल दिए कि नहीं ये दोनों मुद्दे मुझे नहीं चाहिए, तो वो मामला वही खत्म हो जाएगा। इनके इतने अच्छे टर्म्स रिलेशन है, मैं जानता हूँ। इसी तरह से मैंने एक सादगी में कहा था और एक समझदारी का सबूत दिया था और उनको बाइज्जत कहा था कि भाई वो एक टैलेंटर, एक अच्छे होशियार खासदार है जिनका अच्छा टैलेंट है और अच्छा रिलेशन है। और असदुद्दीन साहब अगर ये मिलकर अगर इश्यू उठाए तो ये मामला हो जाएगा। तुम हमारे जैसे गरीब कार्यकर्ताओं की मिमिक्री कर रहे तो इसका असर तो तुमको नजर आएगा, हमको नहीं, वो उनको ही नजर आएगा इंशाल्लाह। अब चलते, हम जनहित में कभी भी खासदार साहब के साथ खड़े हुए हैं, भले वो हमको पहचानो या ना पहचानो, लेकिन वो एमपी हमारे औरंगाबाद जिले के, हम पहचान रहे। विरोधी पक्ष नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की क्या वजह है, क्या कहेंगे दर्शकों से हमारे? देखिए, आज मेन मसला ऐसा है कि गुज़िश्ता 10 तारीख को हमारी बॉम्बे में राष्ट्रवादी माइनॉरिटी की मीटिंग माननीय जयंत पाटिल साहब ने बुलाए थे, जिसमें बहुत सारे इशू के ऊपर भी चर्चा हुई और ख़ास करके ये जो औरंगाबाद नामांतरण का विषय है और इन्हीं भी प्रॉपर्टी जो कटकटी गेट का मसला है, ये मसले पे भी मैंने और ख़ास करके औरंगाबाद का विषय होने की वजह से ये विषय सामने रखा हूँ, जिसमें हमारे मराठवाड़े के पार्टी के बड़े नेता इकबाल पाशा साहब, जलील पटेल साहब परभनी वाले
और हमारे अब्दुल रहमान साहब परभनी के, मैं औरंगाबाद से, अब्दुल रशीद साहब लातूर से, मसूद भाई उस्मानाबाद से, ऐसे दीगर हमारे सभी पदाधिकारियों ने हमारे सम्मानीय खासदार फौजा मैडम जी इनके कान पे बात डाली और उनको आग्रह किया कि आप भी जो है खास करके औरंगाबाद के रहने वाले हैं, बाद में परभनी है, तो ये जो मसला है कि छत्रपति संभाजी महाराज का नाम औरंगाबाद को जो दिया जा रहा है या दिया गया है, लिहाजा इस पे आप रोशनी डालें संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में। साथ ही साथ जो इनिमी प्रॉपर्टी का मसला आया, जो बहुत एक नाजुक मोड़ आ गया कटकट गेट का, इस बारे में भी आप जो है हाउस में आवाज उठाए, तो हमें उन्होंने आश्वासन दिया हम सबको कि जरूर मैं औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रहेगा, इस बात को लेके राज्यसभा और लोकसभा में इस बात के लेके मैं बिल्कुल आवाज उठाएंगी। और इनामी प्रॉपर्टी का जो मसला आ रहा कटकट गेट का, उसको कहीं ना कहीं रहवासियों को न्याय दिलाने के लिए मैं ये दोनों मसले वहां बहुत जोर और शोरों से उठाऊंगी, जिसमें और भी हमारे पार्टी के सांसद उनको समर्थन करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया। आपने सर, आप जो कटकटी गेट के ज़मीन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए खासदार इम्तियाज़ जलील ने कुछ मस्जिदों के अंदर मीटिंग भी ली, और उनके एक और संसद जो उनके पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ये लड़ने की बात कर रहे हैं, हम जो है तो कुछ होने नहीं देंगे, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये विषय अब बहुत आगे निकल गया, इसको बहुत पहले ही करना चाहिए था। जिस तरह से खासदार साहब ने कहा था कि लेबर कॉलोनी के टाइम में कि आप सब सो जाओ, आपका बेटा जाग रहा है, तो वो जागरण में पूरी जो है लेबर कॉलोनी का क्या होगा वो तो आपके सामने है। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि खासदार इम्तियाज जलील अगर चाहे तो असदुद्दीन ओवैसी को बोलकर जो है तो ये मामला रुका सकते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले हमने इम्तियाज जलील का इंटरव्यू किया, उसमें तो इम्तियाज जलील ने आपको पहचानने से मना कर दिया। कौन सलीम है बोल रहे हो? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, फिर उसके बाद उसका क्लियर करता हूं कि औरंगाबाद में किराड़पुर इलाका है जो आप जानते हैं, वहां परमवीर अब्दुल हमीद हॉल है जिसको लाल हॉल के नाम से जाना जाता। 2016-17 में उसको डेमोलिश करके वहां पर झोन ऑफिस खोलने की कोशिश कर रहे थे कारपोरेशन, ऐसा प्रस्ताव आ गया था। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बोले कि भाई सलीम भाई आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लिहाजा ये विषय को आप उठाओ तो कुछ ना कुछ मसला हल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो विषय को उठाया, जब जनरल बॉडी में आ गया था विषय, हमने उपोषण धरने करे, वो लाल हाल अपनी जगह महफूज हो गया और सेफ हो गया और वो बच गया, क्योंकि वहाँ हजारों नहीं लाखों लोगों की शादियां गौर गरीब लोगों की हुई है और हो रही है, तो वो मामला बच गया। इसी तरह से मैंने एक सादगी में कहा था और एक समझदारी का सबूत दिया था और उनको बाइज्जत कहा था कि भाई वो एक टैलेंटर, एक अच्छे होशियार खासदार है जिनका अच्छा टैलेंट है और अच्छा रिलेशन है, और असदुद्दीन साहब अगर ये मिलकर अगर इशू उठाए तो ये मामला हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि आपके चैनल पर उन्होंने कहा कि सलीम पटेल वाहेगांवकर को तो एक मिमिर के तौर पे पड़ोसी पहचानता नहीं, तो मैं आपको बताता चलूं, मेरी पहचान की रही बात तो मैं बताता हूं कि हाँ, मुझे पड़ोसी इसलिए नहीं पहचानता कि मेरे बाजू ना कोई बिल्डर रहता और ना कोई कॉन्ट्रैक्टर रहता और ना कोई उद्योगपति रहता। मेरे बाजू रहने वाले, मैं सले मेरे में रहता हूं और गरीबों का काम करता हूं। तो मेरी अगर पहचान अगर आपको लेना है तो आपकी ऐसी गाड़ी में से रोड पर उतरना, शहर के जिले किसी भी लोडिंग ऑटो रिक्शा वाले को पूछना कि आप सलीम पटेल वाहेगांवकर को पहचानते हैं क्या। ये न्यायाधीश सलीम पटेल वाहेगांवकर है जिसने हजारों लोडिंग रिक्शा की एसोसिएशन लागू करके एक रकमी टैक्स माफ कराया, जो बड़े आंदोलन के तौर पर औरंगाबाद के लोडिंग वाले जानते हैं, जिला भर में नहीं मराठवाड़ा भर में, जिसमें महाराष्ट्र रिक्शा चालक सेना का मैं प्रमुख हूं। ये मेरी पहचान है। मेरे को गरीब पहचानता है, हाथ गाड़ी लौटने वाला, रिक्शा चलाने वाला, छोटे मोटे काम करने वाला। जितने औरंगाबाद के केवीस है जिसमें छोटे जो बेचारे जो फुटपाथ पर बेचते हैं, जिनकी लघु उद्योजक संगठन मैंने बनाकर उनको दिया हूं, जो आज रोजी रोटी कर रहे हैं और खा रहे हैं, ये मुझे पहचानते हैं। मुझे कोई उद्योगपति, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर नहीं पहचानता हूं, ये मेरी पहचान है। अब रहा दूसरा सवाल, इम्तियाज जलील साहब को मैं एकदम खुले अल्फाज में कहूंगा, मेरी पहचान तो छोड़ो, तुम्हारी पहचान। सबसे पहले औरंगाबाद में जब आए तो औरंगाबाद में सबसे मशहूर पेपर उर्दू
हिंदुस्तान पेपर के एडिटर जनाब अंसारी साहब के यहाँ आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी जब आप औरंगाबाद में आए थे और आप मध्य से फॉर्म भी नहीं भरे थे। जब आपकी और मेरी मुलाकात नायब अंसारी साहब के कैबिन में हुई थी और ये न्यायाधीश सलीम पटेल वायगांवकर है जिसने आपको पहले मुबारकबाद दे दिया था कि अल्लाह आपको कामयाब करे, आप एक अच्छे और बेहतरीन आमदार साबित हो गए। ये सलीम पटेल की पहचान है। सलीम पटेल को उद्योगपति और बड़े बिल्डर नहीं पहचानते, गरीब पहचानता। एक तुम्हारी पहचान इम्तियाज जलील साहब, आपकी पहचान इस सरजमीन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जमीन औरंगाबाद जिला, जिसको आपने कहा कि अगर उनके मजार को ले जाते तो ले जाए, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। अरे उसी सरजमीन औरंगाबाद में आपने मध्य से चुनाव लड़ा था और हमारे जो चाहने वाले लोग हैं जिनके वोट से इसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन ने आपको आमदार इम्तियाज जलील बनाया, ये आपकी पहचान हमने दिलाई हमारे वोटों से। दूसरी बात, आप जब लोकसभा लड़ रहे थे तो यही औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जिला जो हमारे सूफी संत है, आपको हमारे वोटों ने इम्तियाज जलील खासदार साहब बनाया है। आप कुछ भी नहीं थे, आपकी पहचान हमसे हुई, हमारे वोटों से आप खासदार बने। आप हमारी पहचान की क्या बात कर रहे हो? अरे हमको तो गरीब जानता, आज राशन दुकान पूरे जिले में लिख लो, आज गोर गरीब को हमारे मुहिम से अल्लाह के करम से हजारों लोगों को राशन मिल रहा है, वो भी बावक्त पूरा मिल रहा है। ये हमारी पहचान है। हम वो गरीब के पहचानने वाले लीडर है, हमें उद्योगपति और कोई बिल्डर नहीं पहचानता। नहीं, लेकिन सलीम भाई उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ आके निवेदन दे रहे हैं, दूसरे पार्टी के लोग कुर्सियों को लात मारो, हमारे साथ आके जुड़ जाओ, कुर्सियों से मोहब्बत कर रहे, एक तरफ निवेदन भी दे रहे, तो ये क्या बात है? आपकी माहिती के लिए मैं तो उनके मंडप में फौज फाटा लेके चले गया था, बाज़ाब्ता जाके खुले ऐलान उनके सारे पदाधिकारी के मौजूदगी में समर्थन दिया हूं, औरंगाबाद कर होने की हैसियत समर्थन दिया हूं। मैंने कहा, उन्होंने कहा था कि ये पार्टी का आंदोलन नहीं, तो हम भी कहा कि हम औरंगाबाद कर, हम पार्टी का आंदोलन से नहीं आए। हमारे साथी भी आके समर्थन दिए, खुला समर्थन दिए। मेरे को पड़ोसी ने पहचानता ये बोलकर उन्होंने हमारा दिल तो दुखाया, लेकिन हमारे साथ जो काम करने वाले हजारों गोर गरीबों का दिल दुखाया कि आखिर इतना मगरूर वाला अल्फाज क्यों वापरे उन्होंने। हाँ, अगर ये बोलते थे ठीक है सलीम की अपनी एक मत होगा तो ये समझ सकते, ठीक है, उसका अपना विचार होगा, क्या वजह है, क्यों ऐसा कहा होगा? हाँ, इम्तियाज जलील साहब का ये कहने का मसला ऐसा है कि उनको यहां पर उनके सिवा मुस्लिम लीडरशिप आगे आना नहीं, ये उनका मेन सेंटेंस है। अब मैं ये कहूंगा तो फिर वो कहेंगे कि ऐसा कैसा। इम्तियाज जलील अगर चाहते थे तो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी भी आमदार बनते थे और हमारा दोस्त नासिर सिद्दीकी साहब भी आमदार बनते थे, लेकिन किंतु परंतु बहुत है, मैं वो बातों में जाना नहीं चाहता हूं। जिले के एमपी थे, अब उनकी दोस्ती कितनी गहरी है देखो। औरंगाबाद में G20 का इजलास 26 और 27 2 दिन था। इन्होंने कहा कि मुझे देवेंद्र फडणवीस जी साहब का फोन आ गया, मुझे डॉक्टर कराड़ साहब का फोन आ गया, कुछ मत करिए, जरा होने दीजिए आप। तो अब इनकी कितनी यारी पक्की है कि इन्होंने अधिवेशन लेना पसंद करे और औरंगाबाद के एमपी हो के यहाँ पर अगर उनको करना था, ये जो आज कर रहे हैं, ये काम उस दिन कर देना चाहिए था ताकि उसका संदेश पूरे दुनिया में जाता था। सलीम भाई, लेकिन अब जा रहे हो, आज दिल्ली में पहुंच गए होंगे। उन्होंने कल रात में कहा है कि मैं और असद साहब जो तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जो तो मीटिंग करने वाले नामांतरण के खिलाफ में, मतलब क्या कर सकते इसमें हम? ऐसा है कि एक हमारे में कहावत है कि सांप निकल गया, खाली वरखंडों पे मारने से कुछ होने वाला नहीं, बहुत देर हो गई है। ये तो मैं पहले भी कहता कि इम्तियाज भी अगर चाहते थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सुमोटो पिटिशन डाल देना था उन्होंने, आज एमपी होके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। वो जो होता था वापस आती थी नहीं आती थी, क्योंकि वो औरंगाबाद की खास। देखो, मैंने कभी भी उनको रिस्पेक्ट दे के बात किया हो और हमेशा करता रहूंगा। औरंगाबाद फौजिया खान ने भी अब औरंगाबाद के समर्थन में आने वाले हैं, यहाँ पे कुछ मोर्चा वगैरह निकलेगा आपका या कुछ धरने पे? राष्ट्रवादी नजर नहीं आ रही। अभी देखो, राष्ट्रवादी में इस वक्त तुम्हारे दुआ सबकी दुआ से मोर्चा हमने संभाल लिया औरंगाबाद में। हाँ, राष्ट्रवादी के ही लोग हैं जो स्टार्ट के लड़ाई एंड तक
मुश्ताक साहब लड़ रहे, कल भी कोर्ट में थे, आज भी कोर्ट में है, हमारी पूरी टीम उनके साथ है। ठीक है, धरने मोर्चे करना ये ठीक है, लेकिन कोर्ट में लड़ाई कौन लड़ रहा है स्टार्ट से? मुश्ताक साहब ने लड़े थे, आज भी मुश्ताक साहब लड़ रहे। रहा धरने आंदोलन का मसला, तो जिस तरह से हमको अगर आगे का हमारे खासदार मैडम फौजत बोलते हैं तो हम उसके लिए भी तैयारी है, लेकिन कहा कि ये विषय कोर्ट में है, ये विषय कोर्ट में है, और जब कोर्ट डिसाइड करेगा वो हमको मंजूर है। ये तो हम पहले बोले, आज भी बोले। आपके महाविकास आघाड़ी के जो विरोधी पक्ष नेता है अंबादास दानवे, उनसे जब सवाल किया गया कि खासदार एमपी के साथ में 1500 लोगों पर गुना दाखिल कर दिया गया, तो उनके साफ अल्फाज थे गुना दाखिल नहीं करना चाहिए था, इनको उठा के अंदर डाल देना चाहिए था। अब आप भी महाविकास अखाड़ी की, तो आपका क्या कहना है इस पर, अंदर डाल देना चाहिए था? नहीं, देखिए, भावनात्मक भावनाओं में ये मोर्चा निकला है और हमको इस बात का इत्तला मिली थी कि मोर्चे को परमिशन नहीं है। अब क्योंकि खासदार साहब ने इसको इशू बनाया था कि भाई कैंडल मार्च निकालेंगे, डिक्लेयर किए थे, तो लोगों की भावना के साथ लोग भी आए, लेकिन दुख इस बात का है कि वो 1500 जो लोगों पे गुना दर्ज हुआ है, भांदावी दफा 135 और 143, इसमें तकलीफ तो होने वाली है, और इसमें हमारी माँ बहनों को भी तकलीफ होगी जो पुलिस स्टेशन और कोर्ट की चक्कर मारना पड़ेगा। ये तो कोई छुपी बात नहीं है, कानून ने तो अपना काम कर दिया है। अब ये बेचारों को जाना और चक्कर मारना, अब इस पर तो कोई टिप्पणी करके फायदा नहीं, कि जज्बात में हर कोई रोड पे आया, मासूम पे आए। आप मुख्यमंत्री जो शिवसेना के है और उनके साथ में साठगांठ बीजेपी की है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? संविधान ने तो अधिकार दिया है आपको, आप अपनी बात रख सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, मोर्चा निकाल सकते हैं, तो क्या वजह है जो परमिशन नहीं दी जा रही है, गुने पे गुने दाखिल हो रहे हैं? तो आप बीजेपी और शिवसेना सरकार को क्या? देखिए, दो चीजें इसमें, एक तो पहला सवाल ऐसा है कि लोकशाही मार्ग से जो आंदोलन और उपोषण जो होते हैं ये करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो कैंडल मार्च हुआ और ये जो हुआ, ये कोर्ट में एक बार जब मैटर चल रहा है, कोर्ट में न्याय प्रविष्ट है, तो उस पर हमको विश्वास रखना चाहिए। जज्बात में आकर अगर हम थोड़ा सा भी गलत सलत कदम करेंगे तो तकलीफ तो होने वाली है। तो अब ये मैं आपके माध्यम से ही महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 1500 लोगों पे ये जो गुने दाखिल हुए इसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो एक जज्बात में निकले हैं, उनकी भावना निकली। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इम्तियाज जलील ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया, तो अब उन्होंने आपको पहचानना, इसलिए आप क्या करेंगे कि भाई मुझे इम्तियाज जलील ने पहचानना चाहिए, ये मेरी जिद है? देखिए, इंशाल्लाह वक्त, कहावत है कि इंसान को कभी कभी खोटे सिक्के होता है ना, खोटा सिक्का बदकाम का निकल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे उनके नज़र में जो कुछ भी हो, हम जैसे कैसे भी है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि एक दिन वो जरूर बोले कि हाँ, सलीम पटेल वायगांवकर को मैं जानता हूँ और पहचानता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो तारीफ कर रहा ना यार, अरे मैंने तो हमदर्द जताना, और मैंने कहाँ बुरा बोला भाई, मैंने तो इतना ही बोला, आपके चैनल के देखने वालों को बोलूंगा भाई मैंने कौन सा बुरा बोला, इज्जत देके बोला कि अच्छे पढ़े लिखे है, टैलेंट है, ताल्लुकात अच्छे हैं, मैंने कोई बुराई थोड़ी करा। या लेकिन इसमें जो है तो आपकी जो राशन की मुहिम है, कहीं वो तो बांधा नहीं बना? नहीं, वो तो गरीबों का आगे बांधा कभी पड़ेगी भी नहीं और पढ़न देंगे भी नहीं इंशाल्लाह। वो तो गरीबों के लिए हम तो लड़ते और लड़ते रहेंगे, कोई हमको पहचानो। खासदार की नाराजगी की वजह वो तो नहीं है? हो सकता, मैंने बताया ना कि कोई मुस्लिम लीडर उनसे आगे जाना नहीं, यही चुनका है। और देखिए, गमन गुरूर तकब्बुर न किसका रहा न रहेगा, सादगी में रहो, अल्लाह की मदद रहेगी, बंदों की मदद रहेगी। हम हमेशा, कल भी थे, आज भी है, हमेशा समन्वय के साथ है। हम जनहित में कभी भी खासदार साहब के साथ खड़े हुए हैं, भले वो हमको पहचानो या ना पहचानो, लेकिन वो एमपी हमारे औरंगाबाद जिले के, हम पहचान रहे हैं। विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे का कहना है कि जो मोर्चे चल रहे, धरने चल रहे, ये सिर्फ मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने की राजनीति कर रहे इम्तियाज जलील। अब इनके पीछे अब मुस्लिम वोट बचे नहीं है, मुस्लिम वोट पूरे शिवसेना की तरफ आ चुके, कुछ हद तक टीपी कर रहे हैं। इसमें राजकारण समीकरण को देखते हुए बड़े तादाद में लोग जो है उद्धव जी के संपर्क में, इसमें छुपाया नहीं जाएगा। जो फैक्ट है तो फैक्ट है। अभी हमारे कुछ लोग नाराज होकर रिजाइन किए, जिससे हमारे पार्टी को औरंगाबाद में थोड़ा धक्का तो लगा है, ना करते नहीं आएगा। कहीं ना कहीं उसको
कहीं ना कहीं इसको संभालना पड़ेगा। मामला तो थोड़ा सीरियस है। इम्तियाज जलील ने जो आईजे फेस्टिवल करवाया था, अभी भाषण में उन्होंने कहा है, सबको खरी खोटी सुनाया है उन्होंने कि रोशन गेट पे सैकड़ों में नौजवान बैठे हैं, बुड्डी लाइन में होटलों में सैकड़ों नौजवान बैठे हैं, यहाँ पे आके बैठने में क्यों डर लग रहा है? मोहब्बत से बोलेंगे तो दुश्मन भी गले लग जाएगा, और आड़ा टेढ़ा बोलेंगे तो चलता रहा वाला भी तुमको छोड़ के चला जाएगा। ये तो कहावत है यार। हमारे जैसा आदमी जो खुलकर इतनी तायद में बोल रहा है, अरे वो मिमिक्री कर। देखिए, मिमिक्री करना शरीयत में हराम है, वो भी ईमान वाले की मिमिक्री करना, उसका बड़ा मसला टेढ़ा है। आप मिमिक्री करो, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। अरे तुम हमारे जैसे गरीब कार्यकर्ताओं की मिमिक्री कर रहे, तो इसका असर तो तुमको नजर आएगा, हमको नहीं, वो उनको ही नजर आएगा इंशाल्लाह। और आपके महती के लिए कि इम्तियाज जलील साहब की राजकारण की उम्र 9 साल है, मेरी राजकारण की उम्र 25 साल है। वो 5 साल विधानसभा में आमदार रहे, 4 साल लोकसभा में रहे। तो भाई हम भले कुछ भी हो, अल्लाह ने उनको नवाजा, हम उसमें खुश है, लेकिन किसी पे तोहमत और टिप्पणी मत करो, ये हमारा उनको मशवरा है। बुला के आप गलती है तो बोलो सलीम तेरी ये गलती है, सलीम मानने का मादा रखता, लेकिन सलीम को पड़ोसी नहीं पहचानता, तो ये बात कहकर उन्होंने हमारे को दिली तकलीफ दी है। हमने कभी उन पर गलत टिप्पणी नहीं करे। हम फिर कहेंगे कि हमको पहचानने की अगर आपको जरूरत है तो आप चलते गाड़ी से उतर कर किसी लोडिंग वाले से पूछो, किसी गरीब से पूछो, वो आपको हमारी पहचान बता देगा। यही सलीम पटेल वायगोकर की पहचान है। ओके, थैंक यू।